बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम से प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 2 के 7वें और आखिरी राउंड के मुकाबले के लिए आपको खुशामदीद कहते हैं। इस मुकाबले में मद्दे मुकाबिल है इस मैदान पर अहमद ग्लास और इशाल एसोसिएट्स की टीम। इन दो टीम्स के माबेन ये मुकाबला खेला जाएगा। दोनों बैटर्स पहली गेंद खेलने के लिए तैयार हैं, जबकि बॉलर हैं हुनैन शाह। 7वें राउंड के पहले दिन की पहली गेंद ऑफ सबसे बाहर गेंद थी। हुनैन शाह की इस गेंद को उस्मान ने लेफ्ट किया। ऑफ सबसे बाहर गेंद है और यहां पर शानदार तरीके से बल्ले का फेस ओपन किया, कवर्स की जानिब के लिए फील्डर के लिए कोई मौका नहीं गेंद पकड़ने का। और 4 रन के साथ उस्मान ने ये पहली बाउंड्री हासिल की अपनी टीम के लिए। 4 रन काफी इंपॉर्टेंट रन हैं। देखिए पंच किया एक बार फिर कवर्स की जानिब, बड़ी उम्दगी के साथ गैप को तलाश करने में कामयाबी हासिल की है अली हसन बलोच। ये 4 रन अपने नाम कर जाएंगे। ये इनकी पहली बाउंड्री है और ये ओवर खासा महंगा रहा हुनैन शाह का, जिसमें ये दूसरी बाउंड्री कंसीड हुई है। पुल करना चाहा लेकिन ये गेंद काफ़ी हाइट पर थी और ओवर स्टेप भी कर गए है। कीपर को भी बीट किया। ये 4 रन मिलेंगे। यकीनन ये एक लकी बाउंड्री थी, ये एक गिफ्ट था। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी है, इसको पुल किया 4 रन के लिए। डीप फाइन लेग पर ये गेंद गई है। बॉडी लाइन पर पड़ी ये गेंद थी जिसको बैट्समैन ने बड़े उम्दा अंदाज में खेला। दबा कवर्स में खेले हैं। यहां पर फील्डर को मेहनत करनी होगी। बड़ी तेजी के साथ गेंद ट्रेवल कर रही है बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए। डाउन द विकेट, आउट होने का खतरा है। विकेट कीपर बॉल के नीचे। इस बार रजा ने कोई गलती नहीं की और उस्मान ने अपनी विकेट थ्रो की है। ये जहांशेर ने इससे पहली गेंद पर इनके खिलाफ जोरदार अपील की, लेकिन इस गेंद पर बैट्समैन उस्मान ने इरादा जाहिर किया बड़े स्ट्रोक का और विकेट गंवाई है। ये देखें, डाउन द विकेट आए, टॉप एज लगा, गेंद हवा में गई। और इससे पहले हमने देखा इस तरह के स्ट्रोक्स पर फरहान यूसुफ को, जो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हुए थे। इस बार उस्मान ने ये किया और अपनी विकेट गंवा दी है। 15 रन बनाने के बाद वापस लौटे हैं और यहाँ पर पहला नुकसान इशाल एसोसिएट्स के लिए। और इसमें तब आप बड़े अच्छे तरीके से बॉल की लाइन में आके इसको खेलने में कामयाब हुए। मिड विकेट की जानिब इस शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी को बाउंड्री की राह दिखाई है नौजवान अली ने। बल्ले को खोला है, अब की बार रास्ता दिखाया पॉइंट का और डीप पॉइंट बाउंड्री से ये 4 रन हासिल कर जाएंगे। और अब की बार पुल कर दिया है, गेंद हवा में, फील्डर मौजूद, यहाँ कोई गलती नहीं की, बड़ी विकेट का नुकसान दे दिया है। अली हसन बलोच चल पड़ेंगे पवेलियन के रास्ते पर। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी जिसको पुल करना चाहा और फील्डर ने यहाँ इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक उम्दगी के साथ कैच अपने नाम किया है। ये बड़ी विकेट खेल से बाहर की है। ये शानदार गेंद थी। हालांकि अली हसन बलोच इससे पहले इस स्ट्रोक को बाउंड्री में कन्वर्ट कर गए थे और जहांशेर के नाम दूसरी विकेट रहेगी। फाइन लेग की फील्डर को ये क्रेडिट जाता है जिस तरीके से कैच किया। ये देखें, पहला इरादा कर लिया था खेलने का, फिर छोड़ दिया। ये बड़ा शानदार कैच है। हालांकि बड़ा मुश्किल रहता है बॉलर्स को इस तरह की कैच पकड़ना। और दूसरी कामयाबी है, जहांशेर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे। अपर कट किया, आपकी बार गैप में खेले, 4 रन आ जाएंगे। डीप थर्ड में बाउंड्री की जानिब इस गेंद को रवाना किया। गोया कि ये एक मुकम्मल स्ट्रोक नहीं था, लेकिन बैट्समैन लकी रहे कि ये खाली एरिया से गुजर गई गेंद और ये 4 रन मिल जाएंगे। डाउन द विकेट, गेंद हवा में है, क्या आउट होंगे या सेफ जोन में गेंद जाएगी? और ये सेफ जोन में गई। थर्ड मैन पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। 4 रन हासिल किए। अजमत ने आखिरकार जो उनका सबर का पैमाना था वो लबरेज हुआ।
लाइन मिस की आपकी बार, एक और बाउंड्री मिलेगी। फाइन लेग की जानिब खेले, रास्ता दिखाया कलाइयों को मोड़ते हुए बल्लेबाज ने ये 4 रन अपने नाम किए। अब बैकफुट पर गए, भरपूर वक्त मिला, उठाकर खेले हैं, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर ये गेंद जाएगी 6 रन के लिए। उस्मान कादिर को इस ओवर में वेलकम किया इस बाउंड्री के साथ। एक बार फिर फाइन स्वीप करते हुए, और रिजल्ट सेम ही रहेगा। यहाँ पर फील्डर के लिए मौका है नहीं कि वो गेंद को रोक सकें, और गेंद आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री के पार गई। 4 रन के लिए ये अच्छा ओवर है। तरह के फील्ड सेटअप में मसरूफ हैं, लेकिन एक और गैप 4 रन के लिए मुसलसल उस्मान के खिलाफ स्ट्रोक्स खेल रहे हैं मोहिब। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, भरपूर फ़ायदा उठाते हुए गैप में खेले। हालांकि डीप मिड विकेट पे फील्डर ज़रूर मौजूद थे, उनके लिए कोई मौका नहीं गेंद पकड़ने का। और एक और बाउंड्री, और अपर कट खेलने में कामयाब हुए। इस बार अजमत ने भी अपना हाथ दिखा दिया है। एक और बाउंड्री इस ओवर के अंदर। ये शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है। फिर से डाउन द विकेट आए और वार खाली नहीं किया। इस बार मिड विकेट के इलाके का इंतखाब किया बैट्समैन ने। 4 रन मजीद हासिल करते हुए ये शानदार बैटिंग का जो सिलसिला है इसको बरकरार रखा हुआ है। और ये गेंद पड़ने के बाद ना सिर्फ बैट्समैन को बीट कर गई बल्कि कीपर को भी बीट कर गई है। एक लंबा चेज है फील्डर के लिए। फाइन लेग बाउंड्री से बाहर जाएगी ये गेंद 4 रन के लिए। फ्लाइट हिट गेंद है, फुल टॉस बनाकर खेले बल्लेबाज ने, भरपूर फायदा उठाया, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर भेजा, गैप में खेले बड़े महफूज अंदाज में। यहाँ मोहिब ने ये बाउंड्री हासिल की है और इस बाउंड्री के साथ अब सिर्फ 1 रन की दूरी पर है अपनी निस्फ सेंचुरी से। सतवा खेलने में कामयाब हुए और अपनी 50 मुकम्मल की मोहिब ने। ये शानदार बैटिंग, जिस तरीके से इन्होंने आगाज़ किया था अपनी बैटिंग का, ये 50 रन का इंसा अबूर करने में कामयाब हुए। मोहिब की जानिब से एक जारहाना बैटिंग, ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक्स लगाए और अपनी 50 मुकम्मल की। और यहाँ पर बोल्ड कर दिया है। ये शानदार गेंद थी, अजमत खेलना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन उस्मान ने विकेट हासिल कर ली है लंच से पहले। और यकीनी तौर पर ये वो गेंद थी जो हम बात कर रहे थे कि उस्मान ही वे गेंदबाज हैं जो विकेट ले सकते हैं। इस बार फ्लाइट गेंद से बैट्समैन को कंप्लीटली डिसीव किया और क्लीन बोल्ड करते हुए ये बड़ी विकेट लंच से पहले हासिल करने में कामयाब हुए। ये शानदार परफॉर्मेंसेस बैटिंग और बॉलिंग की जानिब से। यहाँ पर 3 विकेटें 27.5 ओवर के दौरान 136 पे 3 विकेटें गंवाई हैं इशाल एसोसिएट्स ने। और यहाँ पर अंपायर ने भी लंच कॉल किया है। लंच ब्रेक के बाद सजाद इब्राहिम नए बैटर आए और पहली गेंद पर रन हासिल करने में कामयाब हुए। उस्मान कादिर ने लंच से पहले आखिरी गेंद पर अजमत की विकेट हासिल की थी और उसके बाद लंच ब्रेक हुआ। 136 मजमूई रन है। लेग स्टंप से बाहर गेंद और यहाँ पर गेंद जा रही है फाइन लेग की जानिब 4 रन के लिए बाय के सूरत में। रजा का एक और इम्तिहान जिसमें उनको नाकामी हुई और फिर से सुबहान की गेंद लेग स्टंप से काफ़ी बाहर थी। एक खूबसूरत कवर ड्राइव यहाँ पर सजाद इब्राहिम ने बल्ले का फेस ओपन किया कवर्स की जानिब स्ट्रोक को खेलते हुए। ये इनका क्लास है, ये इनके बैटिंग के अंदर इस तरह के स्ट्रोक्स ये लगाते रहते हैं। और यहां पर अपील करें लेकिन अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है। नासिर हुसैन ने आउट करार दिया और यूं उस्मान कादिर को एक और कामयाबी मिली। एक बार फिर सजाद इब्राहिम यहां पर मायूस करते हुए एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में। ये देखें बिल्कुल विकेटों के सामने ये गेंद लगी। एक अच्छा फैसला था अंपायर नासिर हुसैन की जानिब से। एक और विकेट उस्मान के हिस्से में।
और अब की बार ड्राइव करने गए, यहाँ किनारा लगा और गली के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। ये 5वीं विकेट का नुकसान है। बिलाखिर सुबहान ने ये विकेट अपने नाम कर ली है। उम्दा गेंदबाजी की, इसी लेंथ और लाइन से इन्होंने पहली गेंद पर भी एज हासिल किया, लेकिन कैरी नहीं मिला। और अब की बार मुहिब निशाना बने हैं। यू वॉच इट अगेन। बड़ा अच्छा कैच किया उस्मान कादिर ने। एक बार फिर उस्मान आपको ऑन एक्शन दिखाई दिए गए। ये देखें, कैच पकड़ने के बाद काफ़ी एक्साइटेड रहे और साथी खिलाड़ी को कि यहाँ पे गेंद आएगा, और वही हुआ कि लंच ब्रेक के बाद जो बारिश हुई उसकी वजह से फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिल रहा है इस विकेट पर, और मुहिब आउट हुए हैं जो काफ़ी सेट थे। 5वां नुकसान उठाना पड़ा है इशाल एसोसिएट्स के लिए। उठाकर खेले अब की बार, वहाँ फील्डर मौजूद है लेकिन तमाशाई बनकर रह जाएंगे। ये गेंद रस्सी के उस पार जाकर लैंड करेगी। ये खूबसूरत छक्का था जो कि मिड विकेट बाउंड्री से हासिल किया गया है। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी को कहने में कामयाब हुए निहायत उम्दगी के साथ 4 रन्स के लिए। यहाँ पर एक बार फिर जैन का वार खाली नहीं किया। वंस अगेन पुल कर दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रन्स के लिए। एक और शानदार स्ट्रोक है। इसी तरह के स्ट्रोक्स खेलने होंगे शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरीज पर, और अटैक करते हुए कामयाबियां मिल रही हैं। ये बेहतरीन गेंद यहां पर स्टंप हुए, और एक और विकेट उस्मान के नाम रही। विकेट कीपर रजा ने कोई गलती नहीं की। बैट्समैन एहसन काफ़ी स्ट्रेच हुए और यहां से अपने आप को कंट्रोल ना रख सके। ये देखिए फ्लाइटेड डिलीवरी और काफ़ी आगे निकल गए। इस बार विकेट कीपर ने फायर्स की तरफ देखा और अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी। तो यूं उस्मान को तीसरी कामयाबी और इंडिविजुअल 6ठी कामयाबी मिली है अहमद ग्लास को। यहाँ फुल लेंथ गेंद थी, ये बैट्समैन ने फायदा उठाया, सीधे बल्ले के साथ खेले हैं आईना दिखाते हुए। इसको भेजा है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन्स के लिए। और यहाँ पर एक बार फिर हुनैन शाह की गेंद काफ़ी स्विंग हुई, विकेट कीपर रजा रोकने में नाकाम हुए। इस मरतबा कवर्स की जानिब एक और शानदार स्ट्रोक, खाली जगह ढूंढने में कामयाब हुआ। हालांकि डीप मिड ऑफ पे फील्डर तैनात जरूर थे कि इनको ना रोक सके, और एक और बाउंड्री हासिल हुई। एक और स्ट्रेट ड्राइव, बेहतरीन बल्लेबाजी, शानदार बैटिंग। जितनी भी तारीफ की जाए स्ट्रोक की वो कम है। यहाँ पेड्स पर लगी है गेंद, एम्पायर की उंगली फजा में बुलंद हो जाएगी। बिलाखिर विकेट हासिल कर गए हैं हुनैन शाह। जैसे ही राउंड चेंज किया यहाँ से कामयाबी हासिल हुई। जाहिद थे बल्लेबाज जो कि कनेक्ट नहीं कर पाए और बिल्कुल स्टंप्स के सामने हिट हुए पेड्स पर, और ये बड़ी विकेट है। यकीनन अब यहाँ से ब्रेक थ्रू को मज़ीद कंसिस्टेंट रख पाएंगे। यू वॉच्ड इट अगेन, काफ़ी अच्छे एंगल से गेंदबाजी की है और लेग स्टंप पर पड़ी थी ये गेंद। अंपायर के लिए बड़ा आसान डिसीजन रहा। फॉरवर्ड डिफेंस अच्छा दिफा किया इस गेंद का, और यहाँ से अंपायर ने कॉल किया है टी ब्रेक का। ये अच्छा सेशन रहा बॉलर्स के लिए, और यहाँ पर विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए जैन और अहमद खान। और यहाँ आगाज़ किया है ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदबाजी के साथ, जिसको बैट्समैन बड़ी उम्दगी के साथ खेले। यहाँ जैन नुमाया बल्लेबाज है, इस वक्त भरपूर अंदाज में रन्स बना रहे हैं। एक बार तबाह पेर पुल कर दिया है बड़े अच्छे तरीके से। 6 रन्स के लिए एक और शानदार छक्का जैन के बल्ले से। इस बार गेंद को 6 रन्स के लिए पहुंचाए और अपने 50 रन मुकम्मल किए। और एक और फ्लाइट डिलीवरी है, अब की बार गैप में खेले, बड़ी उम्दा तरीके से इसको एक्स्ट्रा कवर्स की जानिब रवाना किया और 4 रन्स हासिल हुए। पॉइंट की जानिब खेले, यहाँ से
एक बार फिर बीट हुए हैं, फील्डर मिस फील्डिंग की है, मिस जज कर गए हैं, फंबल कर गए हैं और 4 रन दे बैठे। इस बार कवर्स में खेले, यहां पर रन आउट होने का मौका है उस्मान कादिर, और यहां पर रन आउट हो जाएंगे। अहमद ने कॉल जरूर की लेकिन फील्डर की बर वक्त कार्रवाई, थ्रो एक्यूरेट थी नहीं, लेकिन उस्मान कादिर ने बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को एडजस्ट किया और अहमद को रन आउट करने में कामयाब हुए। एक और कामयाबी मिली यहाँ पर अहमद ग्लास की टीम को। ये देखें जिस तरीके से अहमद ने ड्राइव किया, कॉल की, जैन ने फिर पलट कर गए, फिर आगे से वो रन लेने के लिए पहुंचने की कोशिश की और उस्मान कादिर ने बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को संभालते हुए आए और उन्होंने स्टंप्स को दे मारा और यूं अहमद की इनिंग्स का खात्मा हुआ। 19 रन बनाने के बाद आउट हुए, 33 गेंदों का सामना किया। उठा दिया है बड़े अच्छे तरीके से इस गेंद को 6 रन के लिए। ये शानदार बैटिंग का सिलसिला, यहाँ पर मुसलसल अटैक कर रहे हैं, इस तरह की गेंदों को बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। ये 6 रन का इशारा अंपायर नासिर हुसैन की जानिब से। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी है, अब की बार पुल कर दिया है और जोरदार तरीके से इस गेंद को भी स्टेडियम के उस पार भेजने में कामयाब रहे हैं जैन, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने पिक किया इस लेंथ को और मिडल किया भरपूर तरीके से, ये 6 रन हासिल कर लिए हैं। एक और बेहतरीन स्ट्रोक और यहां पर एक और शानदार छक्का, एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेलने में कामयाब हुए जैन की जानिब से। एक और वार जिसमें कामयाबी मिली, ये दूसरी मरतबा है जहांशेर की इस गेंद को ये बाउंड्री के बाहर पहुंचा रहे हैं। आड़े हाथों लिया है जहांशेर खान को। इस मरतबा डाउन द विकेट आए और इस मरतबा गेंद को फिर से उड़ा दिया है 6 रन के लिए। ये दूसरा छक्का है और इस ओवर के अंदर ये तीसरा छक्का। एक और मरतबा खेल दिया है, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, यहां से फिर से रिजल्ट 6 रन की सूरत में। ये शानदार बल्लेबाजी का सिलसिला जारी है और 90s में जाकर दाखिल हो गए हैं। कट कर दिया है, गैप तलाश करने में एक बार फिर कामयाब रहे। ये एक और बाउंड्री है। इन 4 रन के साथ अब 96 रन मुकम्मल कर गए हैं जैन। और एक से एक बेहतरीन स्ट्रोक यहां से कवच की जानिब के लिए हैं। बड़ी तेजी के साथ पहला रन मुकम्मल किया, लेकिन यहां पर दूसरे रन के लिए मुड़ना चाहेंगे। रन आउट होने का खतरा, एक बार फिर यहां से जैन ने यह गलती कर दी और आफ्ताब काफी आगे निकल आए थे, रन आउट हुए। ये देखें आफ्ताब नाखुश दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि अहमद खान आगे निकल आए थे और वो भी रन आउट हुए और इसके बाद तब ये दूसरी मरतबा है। कॉल किया पहले से, 1 रन तेजी के साथ मुकम्मल किया। जहां पे गेंद फंबल हुई वहां से बैट्समैन आफ्ताब काफ़ी आगे निकल ले गए और रज़ा ने कोई गलती नहीं की रन आउट करते हुए। ये काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। 99 पर विकेट पर मौजूद हैं। ये वो लम्हात हैं जहां से हुनैन शाह विकेट हासिल कर सकते हैं। अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर दी। ये शानदार क्रिकेट और यहाँ पर एक बेहतरीन इनिंग्स, जितनी भी तारीफ की जाए इस इनिंग्स की वो कम है। ये तमाम टीममेट्स, एसोसिएट फैमिली ने इनको दाद दी और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने रिसीव किया। अभी भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और क्यों ना हो, तो इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। 69 गेंदों पर ये सेंचुरी मुकम्मल करने वाले बैटर बने हैं और यहाँ पर ये तीसरे बैटर हैं अब्दुल्ला शफीक और यहाँ पर अफान और उसके बाद जैन बिन फारूक ने एक बेहतरीन इनिंग्स खेलकर ये सेंचुरी मुकम्मल कर दी। तबाह खेल दिया है, मिड ऑफ की जानिब, आउट होने का खतरा। बेहतरीन कैच, निहायत ही शानदार कैच और बहुत कम देखा है इस तरह के कैचेस को। यहां से उसामा थे फील्डर और एक लाजवाब कैच पकड़ के एक और विकेट दिला दी। यहां पर ये देखें अहमद खान ने खेल दिया था मिड ऑफ की जानिब और निहायत ही उम्दा कैच, बेहतरीन कैमरा वर्क। ने जितनी भी तारीफ की जाए इसके कैच की वो कम है। उसामा ने एक मुश्किल कैच बड़ा आसान बना दिया अपने लिए और यहां से 10वीं विकेट लेने में कामयाब हुए अहमद ग्लास की टीम और उस्मान कादिर के हिस्से में ये चौथी कामयाबी आई। जैन 100 रन के साथ नॉट आउट रहे।
एक बेहतरीन इनिंग्स खेली, 286 के मजबूरी स्कोर पर की पूरी टीम ढेर हुई 53.4 गेंदों के दौरान। पहला ओवर करेंगे आफ्ताब, पहली गेंद को खेलने में कामयाब हुए थर्डमैन की जानिब। 4 रन से आगाज कर दिया है अहमद ग्लास के बैटर्स ने, निहायत ही बेहतरीन तरीके से इस पहली गेंद को खेलने में कामयाब हुए और बाउंड्री अपने नाम करते हुए। तगड़ी गेंदबाजी करनी होगी इसमें तबाकवास की जानिब के लिए। एक और दिलकश स्ट्रोक है रहमान के बल्ले से, के फील्डर ने ज़रूर डाइव लगाई लेकिन नहीं रोक सके और रहमान ने एक और बाउंड्री हासिल कर दी। इसमें तबाब कवर्स और मिड ऑफ के बीच में खेलने में कामयाब हुए 4 रन के लिए। तबाह खेलने में कामयाब और यहां पर विकेट मिल गई। एक शानदार कैच स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बिल्कुल बीचों बीच फील्डर मौजूद थे जहां पर अली हसन बलोच ने कोई गलती नहीं की और कैच लेने में कामयाब हुए। तो पहला नुकसान यहां पर 11 के मजमूई स्कोर पर। रहमान ने बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रोक को खेला, पिच ज़रूर गया लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे अली हसन बलोच, कोई गलती नहीं। पहली कामयाबी मिली यहां पर आफ्ताब को इस ओवर के अंदर। तो 11 के मजमूई स्कोर पर पहली विकेट हासिल हुई यहां से और यहां पर एक और विकेट, यहां पर विकेट मिल गई। शानदार कैच किया एहसन ने, कोई गलती नहीं की। कवर्स पर एहसन मौजूद थे और अहमद खान को विकेट हासिल हुई। ये शानदार डिलीवरी थी, उसामा बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। ये दूसरी मरतबा है यहां से, ये काफ़ी मुश्किल से अपने आप को एडजस्ट करें इस शानदार गेंदबाजी के सामने, ये टिक ना सके। मेंटली बड़ा प्रेशर क्रिएट किया है अमल खान ने गुज़िश्ता गेंदों पर बीट करके, और अब की बार बल्ले के नीचे गेंद थी, बड़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली बाहर की जानिब। उसामा भरपूर अंदाज में नहीं खेल सके और बड़ा आसान कैच थमा बैठे हैं यहाँ। ये दोनों कैच बड़े अनोखे अंदाज में लिए गए। पहले शॉर्ट लेग पर आफ्ताब के ओवर में एक कैच लिया गया और अब बिल्कुल ही कवर्स की पोजीशन पर एक कैच देखने को मिला है। दूसरी विकेट का नुकसान हुआ और यहाँ यकीनन अहमद ग्लास की टीम मुश्किलात से 2-4 है। 11 रन्स पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो आप बैकफुट पंच किया और बड़ी उम्दगी के साथ इस गेंद को दे मारा है कवर्स पर। सजाद इब्राहिम जरूर एफर्ट करेंगे, गेंद को नहीं रोक सकेंगे और 4 रन हासिल हुए हैं बुरहान को। ये पहली बाउंड्री है बुरहान की। फुल लेंथ डिलीवरी को ड्राइव किया, क्या खूबसूरत स्ट्रोक यहां से बुरहान के बल्ले से। एक और बाउंड्री यहां पर आ जाएगी। ये शानदार स्ट्रोक था, गैप तलाश करने में कामयाब हुए। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी है, इसको पुल किया भरपूर अंदाज में चार्ज करते हुए, डीप मिड विकेट बाउंड्री का इंतखाब किया और अब 4 रन समेट लिए हैं यहाँ से। और अब की बार किनारा लगा है, एक उम्दा कैच। तीसरी स्लिप के फील्डर ने फंबल किया लेकिन साथी ने भरपूर अंदाज में कलेक्ट किया और ये तीसरी विकेट का नुकसान हुआ। बुरहान जो कि वातर के साथ इस गेंद का सामना कर रहे थे, जाने दे रहे थे इस लेंथ से गेंद को, लेकिन अब की बार छेड़खानी की कोशिश की जिससे एमल को एक और कामयाबी हासिल हुई है। एक उम्दा गेंद थी जो पड़ने के बाद एकदम से बाहर की जानिब मूव हुई। यू वॉच इट अगेन और यहाँ स्लैश करने की कोशिश की थी। तीसरी स्लिप के फील्डर ने एफर्ट की और साथ ही खड़े चौथी स्लिप पर इस कैच को थामा गया है। बड़े उम्दा अंदाज में सेलिब्रेट किया, खुशगवार लम्हात है ये इशाल एसोसिएट्स के लिए। 34 पे 3 आउट हो गए हैं अहमद ग्लास के। मतलब फुल लेंथ डिलीवरी को बड़ी उम्दगी के साथ खेलने में कामयाब हुए। हालांकि फील्डर के पास ज़रूर मौका था गेंद पकड़ने का, वो ना रोक सके अहमद। और एक और बाउंड्री मिली आलमजेब को। शानदार बैटिंग यहाँ पर शायद अंपायर्स ने अब ये फैसला सुनाने का वक्त आ गया है कि वो इस मुकाबले को यहाँ से, ये देखिए ये तमाम खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर जाते हुए शायद अंपायर भी अब चाहेंगे कि यहाँ से इस मुकाबले को वाइंड अप किया जाए आज के दिन को और कल नए दिन के साथ आगाज़ करें। तो ये सब चीज़ें
इस मुकाबले से मुंसलिक हैं। ये देखें एम्पायर नासिर हुसैन ने ये फैसला सुनाया ग्राउंड स्टाफ की तरफ। ये देखें विकेटें उखाड़ते हुए सरफराज। और आज के दिन के लिए इतना ही।